हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत मज़ेदार कहानी जिसका नाम है चॉकलेट वाली हवेली। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं। घने जंगलों के बीच एक छोर पर बसा था सुंदर सा गांव अजबगढ़। उसी गांव में रहता था योगेश, जो कि बढ़ई का काम करता था। उसके दो बच्चे थे, एक का नाम था बिंटू और एक लड़की का नाम था पिंकी। पिंकी की माँ बचपन में ही चल बसी थी। वो दोनों अपनी माँ को बहुत याद करते थे और अक्सर याद कर कर उदास हो जाया करते थे। पिंकी अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती। हाँ भैया, मुझे भी माँ की बहुत याद आती है। उनकी यह बातें उनके पिता सुन रहे थे। उनकी उदासी दूर करने के लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। बिंटू और पिंकी अपनी नई माँ को पाकर बहुत खुश हुए, लेकिन उनकी नई माँ गायत्री उन्हें देखकर बिल्कुल खुश नहीं हुई। वो एक दुष्ट औरत थी। वो किसी भी तरह उनसे छुटकारा पाना चाहती थी और हर समय नए नए उपाय सोचा करती थी। वो रोज अपने पति से बिंटू और पिंकी की शिकायतें करती थी ताकि वो उनसे नाराज हो जाए। पिंटू के पापा, पता है, आज बिंटू और पिंकी पूरा दिन खेलते और उन्होंने मेरी बात भी नहीं मानी, मुझे उल्टा जवाब भी दिया। पर ऐसा हुआ नहीं। योगेश बिंटू और पिंकी से बहुत प्यार करता था। वह उन्हें समझाता और वह बच्चे समझ जाते कि वह अपनी माँ को परेशान ना करे और किसी बात की शिकायत का मौका ना दे। बिंटू और पिंकी भी अपनी नई माँ को खुश करने के लिए बहुत सारी चीज़ें किया करते, पर वो तो किसी भी तरह उन दोनों से छुटकारा पाना चाहती थी। एक बार उनके गांव में सूखा पड़ गया, लोग खाने को मोहताज हो गए। जिस बीच पिंटू और पिंकी की सौतेली माँ उनसे और ज्यादा चिढ़ने लगी। उनको खाना खिलाना भी उसको आफत लगने लगी। एक रात वह अपने पति से बोली, गांव में सूखा पड़ा है और खाने के लाले पड़ रहे हैं। ऐसे में हम बिंटू और पिंकी को अपने साथ नहीं रख सकते। हमें उन्हें जंगल में छोड़ आना चाहिए। यह सुनकर बिंटू और पिंकी का पिता उदास और बोला, वो नन्हे बच्चे, कुछ तो उन पर दया करो। मैं उनके साथ ऐसा कैसे कर सकता हूँ। मैं कुछ नहीं जानती, इस बार हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम अपने खाने की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, उनकी कहाँ से करेंगे। मेरी बात मानो, हम उन्हें कल जंगल में जाकर छोड़ देंगे। सौतेली माँ ने अपना फैसला सुना दिया, जिसे मन मारकर बिंटू और पिंकी के पिता ने मान लिया। इन दोनों की बातें बिंटू ने सुन ली, जो उस समय जाग रहा था। वो तुरंत उठा और आंगन में गया। वहाँ पड़े डब्बे में से उसने कंचे निकाले और अपनी जेब में रख लिए। अगली सुबह सौतेली माँ उनसे बोली, बिंटू और पिंकी, हम लकड़ियाँ काटने जंगल जा रहे हैं, तुम भी चल रहे हो, तैयार हो जाओ। बिंटू और पिंकी जंगल जाने के लिए तैयार हो गए। बिंटू ने कंचे अपनी पैंट की जेब में रख लिए और वह सब जंगल की तरफ निकल पड़े। और जंगल में पहुंचकर सौतेली माँ बोली, बिंटू और पिंकी, तुम लोग यहीं रुको, हम दूसरी जगह से लकड़ियाँ काट के लाते हैं। उनका पिता कुछ नहीं बोला, बस उदास आंखों से उन्हें देखता रहा। फिर उनकी सौतेली माँ के साथ वहाँ से चला गया। बिंटू और पिंकी वहीं उनका इंतजार करने लगे। शाम हो गई, अंधेरा छाने लगा, पर उनके माता पिता नहीं आए। पिंकी डर के मारे रोने लगी। तभी बिंटू उन्हें दिलासा देते हुए पिंकी, डरो मत, मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। फिर वह अपने रास्ते में डाले कंचों को देखता हुआ पिंकी के साथ घर आ गया। जब उसके पिता ने उन दोनों को देखा तो दौड़कर उनके पास गया और उन्हें गले लगा लिया। उसे अपने किए पे बहुत पछतावा हो रहा था। और बच्चों, मैं तुम्हें अपने आप से कभी दूर नहीं करूंगा, तुम्हें अपने साथ ही रखूंगा हमेशा। बिंटू और पिंकी को घर आया देख सौतेली माँ नाराज हो गई। वो दूसरे मौके का इंतजार करने लगी। कुछ दिनों बाद जब उसका पति शहर से बाहर गया तो वह बिंटू और पिंकी से बोली, चलो, आज लकड़ियाँ काटने जंगल चलते हैं। बिंटू अपनी माँ के इरादे समझ गया था, पर उसे उस समय कंचे उठाने का समय नहीं मिला। वो भागकर रसोई घर में गया और वहाँ से चावल के दाने उठाकर अपनी जेब में रख लिए। लेकिन इस बार उनकी सौतेली माँ दूसरे रास्ते से उन्हें जंगल ले गई। बिंटू चावल के दाने रास्ते में डालता गया।
जंगल पहुंचने के बाद एक पेड़ के नीचे बिठाकर बोली, तुम दोनों यहाँ बैठकर मेरा इंतज़ार करो, मैं दूसरी ओर से लकड़ियाँ काट के लाती हूँ। बिंटू और पिंकी वहीं बैठकर अपनी सौतेली माँ का इंतजार करने लगे। शाम हो गई और फिर रात पर सौतेली माँ नहीं आई। पिंकी डर के मारे रोने लगी और कहने लगी, पिंटू, अब क्या होगा? हम घर कैसे जाएंगे? जंगल में तो हमें जंगली जानवर मार के खा जाएंगे। सुबह तक तो हमें यहीं रुकना पड़ेगा। मैंने रास्ते से लेकर यहाँ तक कुछ चावल डाले हैं, वो अंधेरे में नहीं दिखेंगे तो हम सुबह अपने घर चलेंगे। डरते डरते उन्होंने जंगल में पूरी रात बिताई। सुबह होने पर घर के लिए निकले, पर बिंटू ने जो चावल के दाने रास्ते में डाले थे वो गिलहरी और चिड़िया खा गए। बिंटू और पिंकी जंगल में भटक गए। भटकते भटकते वह उस स्थान पे पहुंचे। वहां उन्होंने चॉकलेट आइसक्रीम वाली हवेली देखी, जो कि चॉकलेट आइसक्रीम, ब्रेड और बहुत सारी मिठाइयों से बनी थी। वहां पे बहुत सारी कैंडीज वगैरह भी थी। फिर वह उस हवेली के पास जाकर चॉकलेट, कैंडी, केक, सारी चीज़ें खाने लगे और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत आई और बिंटू और पिंकी उन्हें देखकर डर गए। डरो नहीं बच्चों, ये मेरी हवेली है और मैंने इसे तुम जैसे बच्चों के लिए ही बनाया है। आओ अंदर आओ, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा खाना खिलाऊंगी। दोनों भूखे थे, इसलिए वो बूढ़ी औरत के साथ घर के अंदर चले गए। बूढ़ी औरत ने उन्हें बहुत सारा खाना खिलाया। खाना खाने के बाद बिंटू और पिंकी बहुत खुश हुए और उनका धन्यवाद करने लगे। और उन्होंने अपने साथ घटी सारी घटना बता दी और उसने बताया कि वह अपने घर का रास्ता भटक गए हैं, जंगल में भटक गए हैं। क्या आप हमारे घर पहुंचने में मदद करेंगी? यह सुनकर बूढ़ी औरत जोर जोर से हंसने लगी। हा 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 हा, अब तुम लोग यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना होगा। मैं तुम दोनों को खाकर अपनी भूख मिटाऊंगी। दरअसल वो बूढ़ी औरत एक चुड़ैल थी जो बच्चों को मारकर खाया करती थी। ब्रेड, केक, चॉकलेट का घर उसने बच्चों को आकर्षित करने के लिए ही बनाया था। उसने बिंटू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और बोली, लड़के, तू इस पिंजरे में बंद रहे, जब तू मोटा ताजा हो जाएगा तब तुझे खाऊंगी। पिंकी को उसने घर के काम में लगा दिया। बिंटू और पिंकी घर में डर के जीने लगे और दोनों वहां से बाहर निकलने का उपाय भी सोचते रहते थे। एक दिन बूढ़ी चुड़ैल उस पिंकी से बोली, आज एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करो, मैं उसका सूप बनाकर पीऊंगी। पिंकी डर गई और उसने यह बात जाकर बिंटू को बताई। बिंटू को वहां से निकलने का एक उपाय आया और उसने पिंकी के कान में वह बताया। फिर पिंकी एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करने लगी। कुछ देर बाद बूढ़ी चुड़ैल आई और पिंकी से कहने लगी, पानी गर्म हो गया क्या? मैं इतनी छोटी सी और बर्तन इतना बड़ा, मैं इसमें झांककर कैसे देखूं? आप ही देख लीजिए। ठीक है। फिर वह चुड़ैल एक स्टूल पे चढ़कर पानी में झांकने लगी और पिंकी ने पीछे से उसको धक्का दे दिया। हाय हाय, जल गई, मर गई। फिर वह चुड़ैल उस पानी में जलकर मर गई। पिंकी ने बिंटू को आजाद कर दिया और बिंटू बोला, अब हमें यहाँ से जल्दी से चलना चाहिए। भैया, इधर मैंने एक मटके में हीरे और जवाहरात देखे, हम उसे ले चलते हैं, उससे हमारी गरीबी भी दूर हो जाएगी और हम कभी भूखे नहीं रहेंगे और हमारे माता पिता भी हमें घर से बाहर नहीं निकालेंगे। और फिर वह दोनों हीरे जवाहरात को एक बैग में डालकर वहां से निकल गए। इधर उधर भटकते हुए जंगलों में शाम ढले वह अपने घर पहुंच गए। उन्होंने घर पहुंचकर यह देखा कि उनका पिता घर के बाहर उदास बैठा हुआ है। और वह जब पिता के पास पहुंचे तो उन्हें देखकर उनका पिता रो पड़ा और उन्हें गले लगा लिया और कहने लगा कि मैंने तुम्हारी सौतेली माँ को भी घर से भगा दिया है। पिंटू और पिंकी ने अपने साथ घटी घटनाओं को अपने पिता को बताई और
हीरे जवाहरात का बैग उन्हें दे दिया। उनसे उनकी गरीबी भी दूर हो गई।